नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं कामिनी शर्मा। और आइए सबसे पहले नजर डालें आज की सुर्खियों पर। सांसद विद्युत वरण महतो का बयान। जिले के 245 सड़कों के मामले को लेकर मंत्री गिरिराज सिंह से की मुलाकात। वीपीआर मिसेस इंडिया का खिताब जीतकर अपने शहर पहुंची शर्मिष्ठा राय। माता पिता और ससुराल वालों को दिया सफलता का श्रेय। और गर्म भोजन गिरने से जली 7 वर्षीय मासूम बच्ची। आर्थिक तंगी के कारण इलाज करवाने में असमर्थ परिवार। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो का बयान। पूर्वी सिंहभूम जिले के 245 सड़कों के मामले को लेकर भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री गिरिराज सिंह से मिले। 60 सड़कों का टेंडर होने की बात कही। पुटका के राजदोहा और बांधरी सड़क के मामले में भी विभाग के पदाधिकारी से बात हुई। जल विभाग से उसे बनाया जाएगा। धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के मामले में विद्युत वरण महतो ने कहा कि हम इस मामले में मुख्यमंत्री से मिले और मुझे आश्वासन मिला है। वहीं वन विभाग से क्लियरेंस नहीं होने के कारण दिक्कतें हो रही है। एयरपोर्ट बनने से पड़ोसी राज्य बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों के अलावा देश विदेश के लोगों को काफी सुविधा होगी, व्यापार भी बढ़ेगा। हुआ है पूरे जिले में और लगभग 240-45 के आसपास हम लोग भारत सरकार को लिखे हैं और इसमें पूरा हमारे ग्रामीण विकास विभाग एसक्यूटिव के नेतृत्व में सारे लोग करीब दौरा भी कर चुके हैं। उसमें 60 रोड लगभग टेंडर हो चुके हैं। अभी फिर जो 150 किलोमीटर 250 किलोमीटर फिर आने वाला है। तो अभी माननीय ग्रामीण विकास मंत्री हमारे भारत सरकार के गिरिराज सिंह से हम मिले थे 3 बार। उन्होंने कहा कि यहाँ पर प्रस्तावित भिजवाइए और हम रोड करेंगे। तो हम बोला 250 के आसपास होगा, तो बोला 3 फेज में उसको पूरा कर देंगे। तो अभी 60 वो हुआ। तो पहली बार इतने आकार में, और उसमें सारे लोग इंजीनियर जितने हैं सारे लोग हमारे ग्रामीण विकास के लगे हुए एसक्यूटिव साहब के नेतृत्व में। कई जगह हम लोग विजिट भी किए। आज भी हम लोग गया था और राजदोहा तरफ वहाँ का पब्लिक काम इस तरह स्पीड में इस विभाग द्वारा हो रहा, तो लोगों में आशा जगी है कि हमारा रोड भी बन जाए। तो राजदोहा से लेके बांधड़ी काली मंदिर तक वो लोग 3-4 गांव के आदमी लोग आए। तो लोग बोला, हम तत्काल इनसे बात किए। उन्होंने कहा कि आप इधर से लौट रहे हैं तो हम लोग आइए थोड़ा बैठ के देख लेते हैं। तो विभाग सक्रिय रहेगा तो काम आगे और बेहतरीन होगा। धालभूमगढ़ एयरपोर्ट वाला में सर क्या आप तक? धालभूमगढ़ एयरपोर्ट का एक्चुअली 100 करोड़ तो पिछले सरकार को ही मिल गया था, लेकिन इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं होने का नहीं हो पाया। कल माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उन्होंने पॉजिटिव बात किया है कि इसका फिजिबिलिटी ज़मीन का सारा चीज़ हम आकलन करते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे माननीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी से मेरा बातचीत हुई है कि स्टेट गवर्नमेंट इसका प्रस्ताव भेजती है तो हम इसको विचार करके आगे बढ़ा करेंगे। और माननीय एविएशन मिनिस्टर जो हमारे सिंधिया जी है, उन्होंने कहा कि 100 करोड़ का आवंटन है, वो दरकार पड़ेगा 300-400 जो भी लगेगा। एक बेहतरीन एयरपोर्ट हम वहाँ बनाना चाहते हैं काटा के आसपास, ताकि ये क्या ना सीमावर्ती इलाका से छटा हुआ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एक बड़ा इलाका को कवर करेगा। और ये हो जाएगा तो एक बड़ा अचीवमेंट होगा राज्य सरकार के लिए भी और भारत सरकार के लिए, आम जनता की सुविधा होगा, खास करके कनेक्टिविटी के लिए। वीपीआर मिसेस इंडिया 2022 का खिताब जीतने के बाद जमशेदपुर पहुंची शर्मिष्ठा राय। अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता व ससुराल वालों को दिया। शर्मिष्ठा ने बताया कि देश के बड़े बड़े शहरों से जुटे 450 प्रतिभागियों के बीच खिताब जीतना वाकई अद्भुत है। झारखंड जैसे पिछड़े राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए शुरुआत में थोड़ा असहज महसूस किया, मगर हौसला नहीं छोड़ा, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। हालांकि शर्मिष्ठा इससे पूर्व 2016 और 2020 में मिसेस जमशेदपुर और 2019 में सावन सुंदरी का खिताब जीत चुकी थी। यही वजह रही कि इस प्रतियोगिता में वे सफल रही। बतौर जर्नलिस्ट करियर की शुरुआत करने वाली शर्मिष्ठा ने योग के रास्ते इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर साबित कर दिया कि इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। शर्मिष्ठा का कहना है कि इंसान को सपने जरूर देखने चाहिए, क्योंकि सपने देखने से ही इंसान उसे पूरा करने का प्रयास करता है और सफल होता है। शर्मिष्ठा ने बताया कि पिछले साल कोविड के कारण सास और ससुर का निधन हो गया, मगर पति और ननद ने हिम्मत दी, जिसके बाद उसने इस मुकाम को हासिल किया। एक्चुअली जब ये कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थी,
तो मेरी मदर इन लॉ की इच्छा थी कि मैं मिसेस इंडिया के लिए ट्राई करूं, क्योंकि मैं 2 बार मिसेस जमशेदपुर का खिताब जीत चुकी हूँ, द ईयर 2016 एंड 2020, और सावन सुंदरी का भी खिताब मैंने 2019 में जीता था। तो मदर इन लॉ की दिली ख्वाहिश थी, सोमा रॉय जो अब नहीं रही, कि मैं ये क्राउन जीतूँ, और वो मेरे साथ जाना भी चाह रही थी। मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, बस जस्ट नेक्स्ट मंथ ही उनकी डेथ हो गई, लेकिन मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हुई। और 3 महीने का हमारा ग्रूमिंग सेशन रहा ऑनलाइन, बिकॉज ऑफ कोविड रीज़न। ऑनलाइन सेशन होने के बाद हमें फरवरी 23 तारीख को अहमदाबाद जाना था, और 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक VPR मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट में हमारा ग्रूमिंग भी हुआ, और 26 तारीख को हमारा ग्रैंड फिनाले राउंड हुआ, जिस दौरान 23 फरवरी को हमें इंट्रोडक्शन राउंड देना पड़ा। 24 को 1-on-1 विद द जज प्रियंका खुराना गोयल, वो 2016 की मिसेस अर्थ रह चुकी हैं, और जो कि VPR की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। साथ ही साथ विद्या काबरा और विजय काबरा, जो कि इसके प्रोडक्शन कंपनी के ऑनर हैं, और फोटोग्राफर साथ ही साथ प्रोडक्शन हाउस के मेंबर भी हैं। उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। इतने सारे रैम मॉडल्स के साथ काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सीनियर मॉडल्स, सुपर मॉडल्स भी थे। साथ ही साथ 450 स्टेट से अलग अलग जगह से जो कंपिटिटर्स चुने गए थे, उसमें से टॉप 40 को सिलेक्ट किया गया था, जहाँ दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर, मैंगलोर, मथुरा, गुजरात, राजस्थान, कई जगहों से, आंध्र प्रदेश और झारखंड से मैं, इन सब के साथ कम्पीट करना मुझे थोड़ा टफ लग रहा था। लेकिन जब टैलेंट राउंड स्टार्ट हुआ, बहुतों ने डांस किया, म्यूज़िक, सिंगिंग की, वहीं पे मैंने अपने योग का प्रदर्शन किया। जर्नलिज्म के बाद जब मैंने जर्नलिज्म छोड़ा, उसके बाद भी आगे आने वाले दिन में वुमेंस डे का भी सेलिब्रेशन होने वाला है, और मैं इस खास मौके के लिए भी ये कहना चाहूँगी कि सपने कभी ख़त्म नहीं होते। अगर आप में जीने का जज्बा है, अगर आप अपने सपने आज भी देख रही हैं, तो कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 12 साल बाद भी मैंने जब अपना करियर कायम रखा, एक माँ बनने के बाद, एक बहू होने के बाद भी मैंने अपनी पहचान को बनाए रखने में पूरी जद्दोजहद कर दी। मेरे घर में सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि लास्ट ईयर अप्रैल में मेरे सास ससुर दोनों की एक साथ डेथ हो गई। मैं खुद कोविड पीड़ित थी, लेकिन उस सदमे से उभरने में मेरे हस्बैंड चंदन रॉय ने मेरा भरपूर सहयोग किया। मेरे सिस्टर इन लॉ, मेरी ननद, मेरी नंदोई, मेरी छोटी बहन, मेरे पापा अनंत कुमार कुंडू, वो हमेशा से मेरे बैकबोन सपोर्टर रहे हैं, और उनकी बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी जीने के लिए है, जिए और खूब मन भर के सपने देखिए, और उस सपनों को पूरा ज़रूर करिए। 7 वर्षीय मासूम बच्ची के ऊपर गर्म भोजन गिरने से जला पैर, इलाज के अभाव में तड़प रही मासूम, आर्थिक तंगी के कारण इलाज करवाने में असमर्थ परिवार। यह घटना बांदू पंचायत के सरजमडी टोला के एक मजदूर किसान धर्मू बिरोली के घर की है, जिस घटना ने पूरे परिवार को झकझोर दिया है। राजनगर प्रखंड के बांदू पंचायत अंतर्गत पाटा कोचा गांव के सरजमडी टोला में 1 जनवरी 2022 को एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची उर्मिला बिरोली के ऊपर चूल्हे में चढ़ा भोजन गिर गया, जिससे उसकी दाहिनी पैर पूरी तरह जल गई। माता पिता ने आनन फानन में अपनी बेटी का इलाज जड़ी बूटी के माध्यम से करवाया, परंतु अब तक ठीक नहीं हो पाया। वहीं आर्थिक तंगी के कारण बड़े अस्पताल में इलाज करवाने में असमर्थ है। वहीं बच्ची 2 महीने से तड़प रही है, ना चल सकती है, ना बैठ सकती है, केवल खटिया में लेटी तड़प रही है। माता पिता अपने बच्ची को तड़पता देख चिंतित तो हैं, परंतु अपनी असमर्थता के कारण बच्ची का इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे में बच्ची के माता पिता क्या करें? यह नमोदाय कुटुंब वहाँ, और डॉक्टर को हम बुलाए थे, तो डॉक्टर उसको तो हम छोड़ दिए। डॉक्टर अभी दूसरा मतलब इलाज चल रहा था, अभी वो भी मतलब बंद किए हैं। क्या वजह है? तो मतलब देसी वाला दवाई अभी तो नहीं चल रहा है। क्या कारण है? अभी तो देखिए, अभी उतना पैसा भी नहीं था, उसीलिए हम, और डॉक्टर भी हम बंद कर दिया, और कवराज भी हम बंद किया। क्या करते हैं आप? अलिंग दो बकाई पार लिंग दुब लेना, तो बिटी के दो चूल्हे तार दो का दुब लेना, आया दीदी दुब लेना चूल्हे तारे, एंड दो आय दो मांडी बुरे तई किना, दो माने चूल्हे दो निकंड तई किना, और आया मांडी चाटू दो हनपार तई किना, तो आया दीदी ये मांडी के बुरे तई किना, एंड आया दीदी मांडी बुरे तई किना दो चना नी दो कोलिका चोंग ये जना माने जला जना इना हूँ का चिरगेल तई किना, और अलिंग हूँ कालिंग चिरगेल कड़ा जे अलिंग होने लो तना चे चिके तना कूद आए का चिरगेल लो तंतिया, और आया दीदी का चिरगेल की जे
एन दो आए ओकोल का चुंगे जला जना इन आई हो का चिरगेल दईड़े जने का इनका माने अने लो तने जला तने ना हो का चिरगेल दईड़े और आया दीदी हो का चिरगेल तड़े आया दीदी कुछ चूल्हे हरो तड़ा आगे मड़ी इसने तना आए दो मड़ी हो का इसने तना जाना का चूल्हे हो का हरोलदा तो ओकोल का जला ना इना सिंह बुंगा दाना इना हो का चिरगेल दो आया दीदी दो हां ऐसा कुछ दिन पहले मैंने इस गांव में आया था कुछ काम से, तो मैंने देखा कि इनके घर में एक बच्ची है जो 1 जनवरी को इसका घर में खाना बनाते समय पैर जल गया था और जलने के बाद काफ़ी इतना ऐसा हाल है जैसे कि इलाज के लिए तो संभव नहीं है। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है जिनके कारण से इलाज नहीं हो पा रहा है और मैं यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सरकार से यही कोशिश है कि स्वास्थ्य विभाग से इनका सपोर्ट मिले, सहायता मिले और इनका जो पैर में जो जल गया पूरी तरह से इनका सहायता मिले, बच्ची ठीक हो जाए। और बारे में हम सोचते हैं कि बच्चा ठो को बहुत दिक्कत लग रहा है, ताकि इसको इलाज करने के लिए लोग माँ बाप पिताजी और लोग का अभी पैसा वैसा भी उतना है, लोग खेती बाड़ी में काम करता है, पैसा भी कहाँ से मिलेगा लोग को। कम से कुछ हेल्प करने के लिए कुछ हम लोग का सरकार तरफ में कुछ इलाज करने के लिए पैसा कुछ देना चाहिए, हम लोग का यही कहने का मतलब है। इधर पोटका के विधायक संजीव सरदार ने आज सड़क, भवन व जाहिर स्थान के घेराबंदी का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। वहीं विधायक संजीव सरदार ने सबसे पहले हल्दी पोखर तहसील कचहरी कम हल्का कर्मचारी भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। वहीं दूसरा योजना विधायक ने बुरुडी में सड़क का शिलान्यास किया। वहीं तीसरी योजना बड़ा सिगडी में जाहिर स्थान की घेराबंदी का शिलान्यास किया। कुल विधायक ने करीबन 1 करोड़ से ज्यादा का आज शिलान्यास किया है। वहीं विधायक संजीव सरदार ने कहा कि हमने जो वादा जनता से चुनाव के समय किया था आज पूरा कर रहे हैं। हमारी सरकार लगातार हर क्षेत्र में विकास कर रही है। पिछले सरकार ने केवल लोगों को ठगा ही है। तो हल्दी पुकुर में जो हमारा तहसील है लेकिन वहाँ भवन नहीं था और वहाँ तहसील भवन देने के लिए काम किए, उसका लागत लगभग 45 लाख रुपया का है। और उसके बाद राज्य संपत्ति योजना, राज्य सरकार के योजना जो बुरुडी गांव में 1.5 किलोमीटर का लगभग 1 करोड़ 34 लाख रुपये का वहाँ कालीकरण का शिलान्यास करने का काम किया गया। साथ ही आज बड़ा सिगडी गांव में कल्याण विभाग की ओर से लगभग 34 लाख रुपये का बाउंड्री घेराबंदी का आज काम देने का काम किया गया सरकार के द्वारा। और सरकार प्रयासरत है, जो 20 साल पहले जो सरकार काम नहीं कर पाया वैसे जगह पे चिन्हित करके और वैसे लोगों को जहाँ वर्षों से उपेक्षित हैं वैसे लोगों को चिन्हित करके, वैसे जगह को चिन्हित करके वर्तमान सरकार और हम लोग उसको काम करने के लिए लगे हुए हैं। और आने वाला दिन में भी जो कि मुख्य धारा से जो व्यक्ति जोड़ नहीं पा रहा था, जो गांव जोड़ नहीं पा रहा था, उस पर विशेषकर फोकस डाल के उसे घर को चिन्हित करके हम लोग काम करने का काम कर रहे हैं। आने वाला दिन में और प्रयास रहेगा इस पोटका विधानसभा को पूरे झारखंड में कि एक बेहतर विधानसभा हम लोग कैसे बनाएं कि ताकि पूरे झारखंड के लोग आके देखें इस पोटका विधानसभा भी झारखंड की कोई मानचित्र में है। विधानसभा घेराव को लेकर आजसू पार्टी बुंडू नगर प्रखंड कमेटी के तत्वाधान में शनिवार को बुंडू ध्रुवा मोड़ से लेकर काली मंदिर चौक तक निकाला गया मशाल जुलूस। जुलूस में शामिल आजसू कार्यकर्ताओं ने हमारी भाषा हमारी पहचान लागू करो, झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान, नियोजन नीति स्पष्ट करो आदि नारा लगाते हुए सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। जुलूस में हेमंत सरकार मुर्दाबाद के भी नारे लगे। आजसू नेता वक्ताओं ने कहा कि 7 मार्च को विधानसभा घेराव में जाने के पूर्व जन जागरण अभियान के तहत आज मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। आजसू पार्टी की ओर से 1932 की खतियान लागू करने और नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर 7 मार्च को झारखंड विधानसभा का घेराव किया जाएगा। घेराव कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा घेराव कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। बुंडू से जितेंद्र सार की रिपोर्ट। संवैधानिक तरीका से जुलूस प्रदर्शन और अपना अधिकार का मांग करने के लिए भी हम लोग को नहीं संवैधानिक तरीका से नहीं दिया जाएगा। क्या ये तानाशाह सरकार के राजा रजवाड़ के राज है कि लोकतंत्र यहाँ पे स्थापित है? मैं हेमंत सोरेन जी से और मैं आपके माध्यम से अपने स्थानीय विधायक जी को भी कहना चाहता हूँ कि वो अपना मंतव्य स्पष्ट करे
कि वो हमारे स्थानीय जो झारखंड का स्थानीय खाद्य आधारित नीति उसके समर्थन में है, या वो बाहरी भाषा जो है हम लोगों का जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं, हम लोग का समर्थन में है, आम जनता के झारखंडी समर्थन में है, या वो सपोर्ट करते हैं कि स्थानीय नीति नहीं लागू होना चाहिए, बाहरी भाषा यहाँ लागू होना चाहिए। वो अपना स्टैंड पहले, अपना मंतव्य पहले हमारे स्थानीय विधायक आपके द्वारा मैं कहता हूँ अभी तो वो चुप है, जैसे वो कुछ जानते ही नहीं। कुछ उनको कुछ दिन पहले सुनने में आया था वो नेपाल घूम रहे थे, यहाँ झारखंड जल रहा है और वो नेपाल में ऐश कर रहे हैं। बताइए, विधानसभा सत्र में सब अपना अपना आवाज उठा रहे, पता नहीं उनको बोलने में कुछ दिक्कत है या मुंह में घाव हो गया, पता नहीं। आप अपने क्षेत्र के जनता का हक का आवाज उठाइए। कुछ दिन पहले यहाँ पे उनका घर के बगल में जो अस्पताल हम लोग का वो नहीं चलता था, वो उनके एक फोन से चालू हो जाता, लेकिन उसको नहीं कर, फिर हम लोगों ने अनशन किया तब चालू हुआ। उसी तरह स्थानीय नीति और जो भाषाई अतिक्रमण अभी हो रहा है झारखंड में, उसमें उनको खुल के बोलना चाहिए। क्या वो अपने हम लोग आम जनता झारखंडी के साथ है या फिर वो बाहरी लोगों के समर्थन में, वो अपना मंतव्य पहले स्पष्ट करे। और रही बात पुलिस प्रशासन की रोकने की, तो हम लोग संवैधानिक तरीका से विरोध प्रदर्शन करने के लिए 7 मार्च को जाएंगे। अगर वो इसके लिए हमें गोली मार दे या फिर जेल घुसे, हम लोग रुकने वाले नहीं। 7 मार्च को हम लोग पूरा एकदम हुजूम के साथ जाएंगे और झारखंड के सरकार हेमंत सोरेन को दिखा देंगे कि हम लोग भी झारखंडी अपने हक और अधिकार के लिए जो शहीद निर्मल महतो, सिद्धू कानू, ये सब जो हमारे झारखंडी लड़ाई के लिए जो शहीद हुए, आज उनके पार्टी का ये स्टैंड था कि 5 तारीख को मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 7 तारीख को विधानसभा घेराव का तैयारी किए हुए हैं हम लोग, क्योंकि अक्सर 21 साल से झारखंड की जनता का एक ही मांग है कि स्थानीय नीति लागू हो और यहाँ का जनता को पूरा उस आयोजन का लाभ मिले। क्योंकि 21 साल से जो भी सरकार आई झारखंड को चलने का काम किया। अभी आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हमारे सुदेश महतो जी का आह्वान है कि केंद्रीय स्थानीय नीति लागू हो, बाहरी भाषा राज्य में नहीं लगे, जो छोटा नागपुरी भाषा है और अपना झारखंड का जो भाषा है वही वर्तमान में लागू रहनी चाहिए। ये तो सरकार की धांधली है। हम तो यही बोलेंगे सरकार तानाशाही अपना रही है। मान लिया अपना हक अधिकार के लिए यदि कोई आंदोलन कर रहा है, सड़क से सदन तक की आवाज उठा रहा है 1932 की, और उस पर यदि नोटिस दे रहा है, पुलिस यदि इस तरह से हरकत कर रहा है, तो ये दादागिरी ही बोलेंगे। हेमंत सरकार का एकदम दादागिरी है। उस दादागिरी को हम लोग चलने नहीं देंगे। और 7 मार्च को बड़ी संख्या से तमाम विधानसभा से और पूरा प्रदेश से लोग आएंगे और उस दिन दिखा देंगे कि आसू पार्टी की क्या ताकत है और झारखंडी जनता की क्या ताकत है। हम 7 तारीख को हम लोग दिखा देंगे। जमशेदपुर में ब्रह्मर्षि विकास महिला मंच के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पूर्व महिला दिवस सह होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर चर्चा की गई। शहर के लगभग सभी क्षेत्रों से मंच से जुड़े तमाम महिलाओं ने यहां शिरकत किया। वक्ताओं ने इस दौरान महिला सशक्तिकरण को लेकर अपने अपने विचार सभी के समक्ष रखा। वहीं इस दौरान सभी ने रंग बिरंगी टोपियां पहनकर एक दूसरे को होली की बधाई भी दी। मंच की अध्यक्ष बिमला सिंह ने कहा कि आज के इस युग में महिला किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मंच सभी महिलाओं का आभार व्यक्त करती है। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने होली के गीतों को गाते हुए एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। वहीं महिलाएं इस दौरान जानकर होली के गीतों पर नाचते भी नजर आई। वहीं इस मंच के अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु आगामी दिनों में मंच लघु उद्योग की स्थापना करेगी और तमाम महिलाओं को रोजगार से जोड़ेगी। बिमला सिंह बारिडी हाई स्कूल में शिक्षिका भी हूँ और ब्रह्मर्षि विकास महिला मंच में मैं अध्यक्ष हूँ। मेरा ये हमेशा ये उद्देश्य रहता है, ये आज जो हमने कार्यक्रम 6 तारीख को रखा, उसका मेन उद्देश्य मेरा यही था कि ये वर्किंग विमेन के लिए ही 8 मार्च को ये वीमेंस डे मनाया जाता है। तो वर्किंग विमेन को वर्क के समय में दिक्कत होती है प्रोग्राम करने में, तो हमने 6 तारीख को ही ये प्रोग्राम को रखा। संडे है क्योंकि अच्छा है कि महिलाओं के साथ में मिलना जुलना। हमारा समाज में आजकल अक्सर औरतों में कहा जाता है ईर्ष्या है, ईगो है, ये सब है, जिस कारण से एक दूसरे को देखती नहीं है, जलन है। ये सबको भूल के आज वैर भाव दुश्मनी सबको भूल के हम सब महिलाएं अगर एक हो गए तो हमारे देश को एक होने में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हमारा देश हमेशा एक रहेगा। और ये जितने रंग हैं, ये रंग मिल करके हम लोगों को खुशी देते हैं। होली का जो रंग है, होली का जो त्यौहार है, आज महिला दिवस के दिन ये दोनों को मिला के रखने का मकसद है। क्योंकि रंग जो है
होली जो है वो खुशी को प्रदर्शित करता है। अगर महिलाएं खुश रहेगी तो हमारे परिवार खुश रहेगा, हमारे परिवार खुश रहेगा तो हमारा समाज खुश रहेगा, और समाज खुश रहेगा तो हमारा पूरा देश खुश रहेगा। तो सारे को खुश रखने की बागडोर महिलाओं के हाथ में है। और मैं ये भी इस महिला दिवस में अभी हम लोग ये भी एक घोषणा करने वाले हैं कि ब्रह्मर्षि विकास महिला मंच की तरफ से एक हम लोग लघु उद्योग स्टार्ट करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, जिसमें महिलाएं जो अभी कोरोना के कारण से उनके घर की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, उस स्थिति को संभालने के लिए महिलाएं अगर पुरुष का साथ दें तो हमारा समाज और भी ज़्यादा उज्ज्वलित हो सकता है और आगे की तरफ बढ़ सकता है। तो ये उद्योग हम लोग लघु उद्योग करेंगे, मसाला उद्योग, सत्तू है, चूड़ा है, आटा है, ये सब गाँव हम लोग सब भूमिहार हैं, तो हम लोग को घर में बहुत ज़मीन है और बहुत अनाज है, और वो लोग सब अपने गांव से मंगाएंगे शुद्ध ऑर्गेनिक, और हम लोग उसको पूरे अभी तो जमशेदपुर लेवल पे ही करेंगे, जिसमें सारी कार्यकर्ता महिला मंडल ही रहेगा। वो पूरा हमारी जो ब्रह्मर्षि महिला मंडल है वो लोग सब मिलकर कितनी महिलाओं को हमारा उद्देश्य है कि जितने भी निडी है, देखिए इसमें जो काम कर पूर्णिमा नेत्रालय के बैनर तले एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड का नेत्र जांच शिविर हुआ संपन्न। आदित्यपुर के आरआईटी थाना प्रांगण में पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से एंटी करप्शन के बैनर तले मुफ्त नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत थाना प्रभारी मोहम्मद तंजील खान के द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं अपनी आंखों की जांच कराकर की गई। इस शिविर में सारे थाना स्टाफ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने आंखों का चेकअप करवाया। इस शिविर में थाना स्टाफ के अलावा दर्जनों स्थानीय लोगों ने भी इस मुफ्त नेत्र जांच शिविर का लाभ उठाया। हमारा एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड की तरफ से नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है। और एक तो हमारा गांव में जो है वो ही रहता है, लेकिन अभी जो है थाने में हम लोगों ने ये किया है, और छोटी मोटी जितनी इंडस्ट्री है जहाँ पर लोग बिजी रहते हैं जॉब के, इसे यहाँ भी थाने में लोग नौकरी के दौरान अपना आई चेकअप करवा नहीं पाते, उन्हें टाइम नहीं मिलता है। तो ये सब को देखते हुए हमारी जो संस्था है अभी थाना में हम लोगों ने कैंप करना शुरू किया है कि यहाँ जो जॉब में है उनको कहीं और जाके चेकअप नहीं कराना पड़े, और वो हमारे कैंप में ही चेकअप करवा लेंगे। तो उनके सुविधा को देखते हुए हम लोगों ने कैंप का आयोजन किया गया है एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड की तरफ से। आपका नाम? मेरा नाम शशि आचार्य है, स्टेट जनरल सेक्रेटरी। जमशेदपुर पोटका प्रखंड के सहायक अध्यापक संघ की ओर से वनभोजन मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह कार्यक्रम में विधायक संजीव सरदार, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एजुकेशनलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव निखिल मंडल, जिला परिषद सदस्य चंद्रावती महतो, झामुमो के वरिष्ठ नेता सुनील महतो समेत कई मुख्य लोग उपस्थित रहे। वहीं सहायक शिक्षकों को सरकार से और लाभ कैसे मिले, इस पर चर्चा की गई। आज के कार्यक्रम के बारे में मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि समान योग्यता, समान काम, समान वेतनमान इन सब सहायक अध्यापक को भी सरकार दे, स्वीकृत करे, ताकि इन लोग का भी अपना सम्मानजनक जिंदगी जी सके। और इधर चांडिल के मामूलिया में जन चेतना समिति की ओर से रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। कपाली के तामुलिया स्थित आस्था वैली में जन चेतना समिति की ओर से 10वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। बच्चियों ने स्वागत गीत गाकर वहां आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। इस शिविर में कुल 63 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। जमशेदपुर के पूर्व डीडीसी परमेश्वर भगत ने दीप प्रज्वलित कर रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। आज जन चेतना समिति के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जन चेतना समिति इससे पहले भी रक्तदान शिविर का आयोजन करते आ रही है। इसके अलावा कपड़ा बैंक, कम्बल बैंक गरीबों तक, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाती है। हम लोग का उद्देश्य है कि रक्त दान करवाकर लोगों से जरूरतमंद लोग जो बीमार हैं उनको उनके तक रक्त पहुंचाने का कोशिश करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे उद्घाटनकर्ता के रूप में पूर्व डीडीसी जमशेदपुर परमेश्वर भगत जी उपस्थित हैं। पटमदा अंचल अधिकारी पटमदा चंद्रशेखर तिवारी जी उपस्थित हैं। मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी निम्डी शंकराचार्य सामंत जी उपस्थित थे। ओपी प्रभारी कपाली सतीश कुमार जी उपस्थित थे। और हमारे प्रेसिडेंट
जन चेतना समिति के जो हमारे अभिभावक भी हैं एस.एन. पाठक जी का मार्गदर्शन हम लोग का था। इससे पहले जन चेतना समिति हम लोग का 10वां रक्तदान शिविर है। जन चेतना समिति की स्थापना 2016 में हुई थी। तब से अब तक हम लोग कपड़ा बैंक और कम्बल बैंक और कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों को घर तक मुफ्त राशन पहुंचाने का कार्य किए। मेरा नाम अजय कुमार है और मैं जन चेतना समिति के संयोजक हमारे। और अब चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। सांसद विद्युत वरण महतो का बयान, जिले के 245 सड़कों के मामले को लेकर मंत्री गिरिराज सिंह से की मुलाकात। वीपीआर मिसेस इंडिया का खिताब जीतकर अपने शहर पहुंची शर्मिष्ठा राय, माता पिता और ससुराल वालों को दिया सफलता का श्रेय। और गर्म भोजन गिरने से जली 7 वर्षीय मासूम बच्ची, आर्थिक तंगी के कारण इलाज करवाने में असमर्थ परिवार। दिन भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।